इसका दंगल न्यूज आज पहुंचा है पलवल में। यहाँ पर कुशलीपुर कोर्ट से और दिल्ली के लिए यात्रा निकाली जा रही है और लोग मिलने जा रहे हैं मोदी जी से। ज्यादा लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। आखिर इनका क्या मकसद है और क्यों ये मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, हमने यहाँ पर पता किया तो समस्त गोरक्षक दल और गौ सेवक और गौ भक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। सारे लोग इकट्ठे हैं। इनकी क्या व्यवस्था है यहाँ पर, क्यों इकट्ठे हुए, बात करते हैं शैलेंद्र हिंदू जी से। इनका सुर्खियों में नाम रहता है और चर्चा भी है। मैं अपनी तरफ से इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि जिस काम में ये लगे हुए हैं बहुत ही अच्छा आप कार्यक्रम कर रहे हैं और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। डिस्प्ले में आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहा, कभी भी आप हमें कॉल करके कहीं भी बुला सकते हैं। गौ माता को दर्जा दिया जाना है माता का। गौ को पशु हम नहीं कह सकते, उसको माता कहना चाहते हैं। इसीलिए ये मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। आगे क्या प्रक्रिया होगी शैलेंद्र जी बताएंगे। जय गौ माता, जय श्री राम। आज जो हमारे गौ भक्त साथी पलवल से पद यात्रा शुरू करके संसद भवन दिल्ली जा रहे हैं, हम सभी गौ सेवकों का एक ही उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, देश में गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद की जाए, गोचर भूमि पर जो कब्जा है वो खाली कराए जाए और गौ तस्करों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो सभी गौ भक्तों की यही मांग है, क्योंकि अपनी भगवती गौरी गैया मैया के पास तुलसी से लेकर कैंसर तक की बीमारी का इलाज है। पूरी सृष्टि पर एक गौ माता ही ऐसी माता, एक जीव लगा लीजिए, हमारे माता लगा लीजिए, एक ऐसा जीव है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, 24 घंटे ऑक्सीजन लेती है, जिसके पास हर बीमारी का इलाज है, जिसको विज्ञान भी मानती है, डॉक्टर भी मानते हैं, सब मानते हैं, फिर भी उसको जो उसका अधिकार है वो क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इसी को लेकर हमारी मांगे हैं, जो 4 मांगे अपने देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से, कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो, गोचर भूमि खाली हो और गौ तस्करों को कड़ी से कड़ी सजा। तो आज जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, आपका क्या प्रक्रिया, कहाँ जाने वाले हैं, क्या व्यवस्था आज की? ऐसा है, जो आज हम सभी गौ सेवक गौ भक्त एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ से अपने गौ सेवक साथी हैं, अपने यहाँ पलवल से पद यात्रा शुरू करके अपने संसद भवन तक जाएंगे। आगे क्या प्रक्रिया होगी संसद भवन जाने के बाद? संसद भवन जाने के बाद ये संसद भवन में प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन लेकर के जाएंगे। अपने खून से इन बच्चों ने वो ज्ञापन लिखा है, उसको प्रधानमंत्री जी को देंगे। और हमारी ये मांग है कि आज 9 वर्ष इस हिंदूवादी सरकार के आने के बाद भी इस भारत की ऋषियों की धरती के ऊपर गौ माता के रक्त की नदियां बहती हैं, जहाँ कभी गौ माता के दूध की नदियां बहा करती थी, जहाँ इस देश के अंदर वेद मंत्रों की वाणियां सुबह गूंजा करती थी, आज गौ माता की चीत्कार सुनाई देती है। आज जब हम सुबह उठते हैं उससे पहले 50,000 से 1 लाख गौवंश की हत्या प्रतिदिन हमारे देश के अंदर हो गई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, हमारा दुर्भाग्य है। और मेवात की धरती के ऊपर रोजाना सैकड़ों गौवंश का कत्ल होता है। हमारे गोरक्षक उन कसाईयों से जब उन गौओं की रक्षा करते हैं तो इन पर गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन हमारी ये खट्टर सरकार सो रही है। हमारी ये मांग है कि गौ को राष्ट्र माता घोषित करे, गौ वध के ऊपर 302 की जो मर्डर की धारा होती है वैसी धारा लगाई जाए, सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और इस भारत की धरती से गौ माता के पाप का एक सर्वनाश कर खत्म किया जाए और गौ माता के लिए गोचारण की भूमि को खाली करे ताकि उनका सही से पालन हो सके। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रघुवर दास जी, आप मुझे ये बताइए, अच्छे काम के लिए लोग कम इकट्ठे होते हैं और गंदे कामों की लाइन लग जाती है। अगर सपना चौधरी यहाँ पे आए तो शायद मैं सुनता हूँ यहाँ पर भीड़ लग जाती है, लोग कम नजर आ रहे हैं मुझे, ऐसा क्यों होता है? लोग अच्छे कर्म की तरफ क्यों नहीं चल रहे हैं? तो ये तो आपने देखा होगा कि अच्छे काम के लिए हर समय की बात नहीं चलता है, आदमी तो अकेले चलता है, चल जाता है तो उसके पीछे भीड़ लगती है। अच्छे काम के लिए तो आपको शुरुआत हम ही आपको करना पड़ेगा, उसके बाद भीड़ होगी। भीड़ का इंतजार मत कीजिए, आप चलिए तो जब आप चलेंगे तो आपके साथ में भीड़ होगी। आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? लगभग 20 वर्ष से। तो आपको क्या सहयोग मिलता है लोगों से? हमें लोगों का सहयोग नहीं, गौ माता खुद ही लाती है। अब वो कैसे लाती है, आपको भेज दिया या किसी को भेज दिया। गौ माता में अभी शैलेंद्र जी ने जो बताया, ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन ही देती। एक आपके पास है जिसको एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन जो लेते हैं, मधुमेह नहीं शुगर का पेटेंट इलाज इसके पास। बताइए कैसे इलाज होता है शुगर का? इलाज ऐसे होता है कि गौ का मूत्र और गौ का गोबर रख करके धोने में आप बैठ जाइए कुर्सी पे, कुर्सी में ऐसे आधा घंटा पाँव हिलाइए, 15 दिन में आप देखिए क्या होता है। और कभी भी पेट खराब हो, 50 ग्राम से 30 ग्राम से 50 ग्राम के बीच में आप गौमूत्र का सेवन करिए, आप देखिए डॉक्टर में फेल हो जाए।
तो गाय का दूध अमृत है ही है, इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। इससे पहले भी ऐसा प्रोग्राम आपने किया, पहली बार करने जा रहे हैं हम तो विश्व हिंदू परिषद से राजस्थान में जुड़े थे, अब हम यहाँ 7 वर्ष से यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से हो आप समय समय पर इस प्रोग्राम चलाते हैं? पहली बार आपने किसने इस चीज का डिसीजन लिया था कि ऐसा काम करने वाले हैं, आपको राष्ट्र माता का दर्जा मिलने में कितनी दिक्कत आने वाली है? ये चीज़ हमको पता थी, लेकर तो आजकल शुरुआत हमको अकेले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी चीज़ को लाने के लिए पागल बनना पड़ता है। हम पागल बन रहे हैं, क्योंकि सबको पता है, विज्ञान भी ये मानता है कि गौ माता के बाद खून से कैंसर तक की उम्र का इलाज है, और फिर भी जो माता को जो दर्जा दिया जाना चाहिए वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है। आज हम अपनी 4 मांगों को लेके चल रहे हैं। अगर कौन सी मांग है? कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, गौचरण भूमि खाली कराई जाए, और गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो, और गौ हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। हम आज ये ज्ञापन अपना खून से लिखा हुआ देंगे। अगर इसके बाद कुछ नहीं होता है तो उसके बाद हम आगे बड़े से बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। पलवल केंद्र सरकार द्वारा गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर सैकड़ों गौरक्षक दल के सदस्य एकत्रित हुए पलवल में कुशलीपुर कोर्ट के पास। संसद भवन तक ये यात्रा जाएगी। दिल्ली तक लोग पैदल मार्च करने वाले हैं, और जो ये यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा है गौ को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए। संसद भवन पहुंचकर ये गौरक्षक दल देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने खून से लिखा हुआ पत्र सौंपने जा रहे हैं। इस यात्रा में अलग अलग समाज के लोग और अलग अलग संगठन हिस्सा ले रहे हैं। पलवल बजरंग दल फरीदाबाद विभाग के गौरक्षक प्रमुख शैलेंद्र हिंदू ने कहा, गौरक्षकों द्वारा गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, और हम खून से लिखा हुआ पत्र मोदी जी को देंगे। इस मांग को पूरा किया जाए। हम यही आशा करते हैं सरकार से कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। देखिए तस्वीरों में लोग नारे लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।